आज मैं बात करने वाला हूं 3 टॉपिक्स पे इस वीडियो में। नंबर 1, विशाल और लव कटारिया की फ्रेंडशिप के बारे में। नंबर 2, शिवानी फेक है या रियल। नंबर 3, सलमान खान और अनिल कपूर में से कौन है बेस्ट होस्ट बिग बॉस का। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना यूपी वाला अनुज स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। कल था बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 का पहला वीकेंड का वार। और वीकेंड के वार में होता क्या है, जो भी पूरे हफ्ते एक्टिविटी होती है, जो भी मुद्दे उठाए जाते हैं, जिन भी मुद्दों पे फाइट होती है या जिसने भी गलती की होती है, जो शो के होस्ट होते हैं वो वीकेंड के वार पे आते हैं। अभी तो अनिल कपूर साहब हैं, पहले सलमान खान थे। जो शो के होस्ट आते हैं उन मुद्दों पे बात करते हैं और आईना दिखाते हैं। कल के वीकेंड के बारे में एक टॉपिक उठाया गया था, वो टॉपिक था विशाल और लव कटेरिया की फ्रेंडशिप के बारे में, जहां पर उनकी फैन फॉलोइंग के बारे में भी बात की गई थी। और वहां पर अनिल कपूर साहब ने एक वर्ड बोला था, विशाल और कटेरिया, मतलब मिला के बोला था ये विशाल कटेरिया ये अलग हैं या एक ही हैं। और उन्होंने बोला था या समझाया था कि आप लोग अपनी फैन फॉलोइंग के ऊपर डिपेंड ना रहें, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि विशाल के 8 मिलियन फैन फॉलोइंग है और लवकेश के पास एल्विश यादव की फैन सपोर्टिंग है। तो उनको लगता है कि हम कुछ ना करें इस घर में, फिर भी हमको हमारे फैंस जो बाहर हैं, फॉलोवर्स हैं, वो सपोर्ट करेंगे। ऐसा अनिल कपूर साहब ने उन दोनों को वहां पे समझाया था। लेकिन हाँ, मैं भी अग्री करता हूं, क्योंकि ये एक रियलिटी शो है। आप जो बाहर थे उस पे डिपेंड ना रहें। मतलब आप ये ना सोचें कि आपके बाहर फैंस हैं तो आप यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे तो भी आप शो जीत जाएंगे, क्योंकि वो आपको सपोर्ट करेंगे। इससे पहले भी कई सीजन हुए हैं और उसमें कई ऐसे लोग आए हैं जिन्हें कोई नहीं जानता था बाहर, लेकिन वो इस शो में अपने झंडे गाड़ के गए हैं। और ऐसे भी कई लोग आए हैं जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत थी बाहर और वो यहां से हार के गए हैं। तो उनको, विशाल और लवकेश को, सही राह दिखाई अनिल कपूर साहब ने कि आप अपना गेम खेलें अच्छे से, जो आप हैं वो रियलिटी यहाँ पे लेके आए और अच्छे से गेम खेलें। बाकी आपकी क्या राय है इस टॉपिक पे, वो आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। दूसरा जो बड़ा मुद्दा था कल के वीकेंड के वार का, वो था शिवानी और पौलमी की फाइट के बारे में। हालांकि शिवानी कुमारी, जो कि पूरे हफ्ते ट्रेंडिंग पे रही, मतलब घर में जो दिखती रही हमेशा सबसे ज्यादा, और एंटरटेन भी उन्होंने ही किया पूरे घर में। और पौलमी और शिवानी की जो वहां पे फाइट हुई थी, तो अनिल कपूर साहब ने उसके बारे में पूछा। पहले उन्होंने बोला आप में से कोई बता सकता है, लेकिन शिवानी ने वो बात खुद बताई। तो शिवानी ने अपनी पूरी जो बात हुई थी वो बताई, लेकिन शिवानी को वहां पे अनिल कपूर साहब ने टोका कि उन्होंने बताया कि जब आप भागी वहां से, जब वो गिर गई पौलमी, तो आप सीधी अंदर घुस गई, जाके अंदर गेट के अंदर कुएं के पास चली गई। तब आपके पैर में कुछ चोट वगैरह कुछ नहीं थी और अंदर जाके भी आप नॉर्मल थी। बाहर आई तब थोड़ी लड़ाई सबके सामने, फिर अंदर गई तब भी आप ठीक थी। तो उन्होंने वो आईना दिखाया शिवानी को कि आप यहां पर फेक लग रही थी। और दूसरी बात, उन्होंने एक मिट्टी का टॉपिक उठाया। जब राशन खत्म हो गया था शुरू में ही, जो 5 दिन का राशन, 7 दिन का राशन था, वो 5 दिन में ही खत्म हो गया या 2.5 दिन में खत्म कर लिया उन लोगों ने। तो वहां पे उन्होंने बोला था, जब शिवानी ने मिट्टी खाई थी भूख की वजह से, कि आप मिट्टी खा के दिखाना क्या चाह रही थी, जबकि भूखे सब लोग थे उस घर में। जिसमें से 3 नाम लिए उन्होंने, रणवीर और साई केतन और तीसरा था दीपक। उन्होंने बोला कि इन तीनों को छोड़ के बाकी सब लोग जो घर में थे वो इस भूख के टॉपिक को भी एक मुद्दा बना रहे थे और फेम के चक्कर में कुछ ना कुछ कर रहे थे उस टॉपिक पर, जबकि गलती पूरे घर वालों की थी, क्योंकि राशन बिग बॉस ने टाइम से भेजा था और उतने दिन का भेजा था, लेकिन आपने वो जल्दी खत्म कर दिया। तो इसमें बिग बॉस का कोई फॉल्ट नहीं था, वो गलती खुद की थी।
तो इसमें आप बिग बॉस को ब्लेम नहीं कर सकते हो। मुझे पर्सनली वहां पे शिवानी गलत लगी जब वहां पे मिट्टी खाई, और मुझे अजीब सा भी लगा कि वो मिट्टी खा रही है, वो भी टीवी पर जो कैमरे लगे चारों तरफ। और दूसरा एक जगह मुझे फेक लगी जब वो पॉलिमी के साथ फाइट हुई। हालांकि मुझे पता है वो अपने फैंस के लिए डर जाते हैं इंसान, कहीं मुझे बाहर ना निकाल दें ये लोग, क्योंकि धक्का लग गया है गलती से बाई चांस कैसे भी, तो वो अंदर डर रही होगी अंदर से ही। हालांकि वो फेक नहीं थी, लेकिन वो डर की वजह से ऐसा कर रही होगी, लेकिन वहां पे वो फेक लगी। हाँ, चक्कर का मैं नहीं बोल रहा हूँ, शायद उसको वो प्रॉब्लम है, ये मैंने भी सुना है कि वो घर पे भी बेहोश हो जाती है कभी कभी रोते रोते, तो वो उसको जेन्युइन है। बाकी आप अपनी राय बता सकते हैं इस मुद्दे पर कमेंट में। तीसरा जो टॉपिक है वो मेरा फेवरेट टॉपिक है कि सलमान खान साहब और अनिल कपूर साहब में से कौन है बेस्ट होस्ट, मतलब कौन किसकी होस्टिंग पसंद आ रही है। हालांकि सलमान खान साहब इस साल होस्ट नहीं कर रहे हैं, उनकी जगह अनिल कपूर साहब आए हैं, लेकिन सलमान खान साहब तब से होस्टिंग कर रहे हैं जब इस शो का कोई ब्रांड वैल्यू नहीं था। उन्होंने चौथी सीजन से इसकी होस्टिंग संभाली है और बाखूबी संभाली है। लोग वीकेंड का बार का वेट करते थे सिर्फ सलमान खान की वजह से, और उनको मजे आते थे सलमान खान को देखने में। एक अलग ही रुतबा होता था सलमान खान साहब का वीकेंड के बार पर, और अच्छों की वो क्लास लगा के जाते थे। वहीं पर हम बात करें अनिल कपूर साहब की, तो वो अभी जो पिछले जितने भी बदले गए, जब सलमान खान साहब को डेट मतलब नहीं देते थे, जब वो मतलब आते नहीं थे शो में, तब करण जौहर आए, फराह मैम आई, और लेकिन उन दोनों से बेस्ट अगर कोई होस्ट है तो वो अनिल कपूर साहब मुझे लगे। अगर उनको लेके आते यहाँ पे तो इतने मजे नहीं आते, लेकिन अनिल कपूर साहब यहाँ पे जो होस्टिंग कर रहे हैं वो अच्छी लग रही है और पसंद भी आ रही है, लेकिन सलमान खान साहब से बेस्ट नहीं, क्योंकि उनका ओहदा अलग है, हम शुरू से उनको देखते आ रहे हैं। तो अगर इस सीजन में सलमान खान साहब होते तो वीकेंड के बार में अलग ही मजे आते, एक अलग ही वो इंटरटेन मिलता। बाकी आप अपनी राय बता सकते हैं इस टॉपिक पे कमेंट में कि आपको होस्टिंग कैसी लग रही है अनिल कपूर साहब की, या आप भी मिस कर रहे हैं सलमान खान की होस्टिंग।